तो मजीद खराब होता हुआ देख रहे हैं या कुछ थम जाएगी मार्केट, रुक जाएगी? क्योंकि रेट्स तो बहुत ज्यादा टूट गए हैं स्टॉक्स के। वो यूएई ने आपसे पैसे मांग लिए मैं वापस। हाँ, वो जरा एक खराब खतरनाक सूरत हाल हो गई। वो कहता है तो मैंने एक आपको महीने में पिछली दो, बार और भी बताया था तीन कि परसेंट की जगह भाई पे 6% आप, मांग रहा है नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा हमारे पैसे वापस करो यार। आप कहते होते हैं ना कि आप टारगेट नहीं देते। आप। आप ऊपर का टारगेट नहीं देते यार। देने लगाओ ना, अच्छा। देने लगाओ। अच्छा। ऑयल नहीं चल रहा, बैंकिंग नहीं चल रहा, फर्टिलाइजर नहीं चल रहा, फार्मा आप मना कर रहे हैं, सीमेंट वैसे ही नहीं चल रहा, तो बचा क्या फिर मार्केट में काम करने के लिए? अब असल में फिर वही बात आ जाती है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें ना, अगर ऑयल प्राइसेस को इतनी बढ़ती नहीं है तो मतलब है कि हम्म। वो, अगर ऑयल प्राइसेस नीचे स्टेबल हैं तो मतलब इन इन कंपनियों की अर्निंग्स को इतनी अच्छी तो नहीं आएंगी ना। सबसे पहले है ILP, और स्टॉक का रिजल्ट काफी शानदार आया था, 4 अरब रुपए से ज्यादा की कमाई कंपनी की। अब जो है वो जरा ये एक टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप लगाने के बाद जरा ये नीचे से आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैरियत से होंगे। और खैरियत से होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मार्केटों की अगर पोजीशन देख के अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो बेहतर बात नहीं है। मार्केटों तो ऊंच नीच का शिकार रहती हैं, खासतौर पर नए लोगों के लिए एक ज़रा नया एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि अच्छी अच्छी बातें सुन के, अच्छी अच्छी बातें देख के इंसान का एक जहन बन जाता है कि हाँ, मार्केट बहुत ही अच्छी है और सालों से रिटर्न दे रही है, क्योंकि 3 4 साल कंटिन्यूसली हो गए तो सैकड़ों परसेंट रिटर्न दे रही है, तो मुझे भी देगी ही ज़रूर। वो देगी ज़रूर, लेकिन इतनी आसानी से नहीं देगी। ये जो रियलिटी है उसको भी देखना, उसको समझना, उसको एक्सपीरियंस करना बड़ा जरूरी होता है। बहरहाल, पूरा हफ्ता देखा हमने कि मार्केट जो है वो बिल्कुल एक तजब्जुब का शिकार रही। मार्केट के अंदर कोई खास वॉल्यूम्स बनते हुए नजर नहीं आए। ज्यादातर गिरावट की साइड पे, सिर्फ एक बुध का दिन हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव पे थी, अदरवाइज गिरावट की साइड पे इंडेक्स रहा है। कुछ खबरें भी चलती नहीं जा रही, जो इंटरनेशनल वॉर चल रही है उसको लेकर भी सारी बातचीत है, फिर पॉलिटिकल कुछ थोड़ा सा प्रेशर कुछ कंटिन्यू होता हुआ सा नजर आ रहा है, फिर जो एक सिचुएशन रेकोर्डिक की बनी हुई है बलूचिस्तान में, उसको लेकर भी जरा मार्केट के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, उसको हम देख रहे हैं कि जरा वो नेगेटिविटी का शिकार है। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ रिजल्ट्स हैं जो मार्केट को जरा सा दबाए रखे हैं। तो काफी सारी चीजें हैं बात करने के लिए। उस पर इंशाल्लाह ताला बात करते हैं, डॉक्टर साहब से उनकी राय जानते हैं कि किस तरीके से मार्केट आगे रिएक्ट करेगी। उससे पहले मैं आप सभी को बताता चलूं जी, स्टॉकिफाई जो है वो ब्रोकरेज की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, यानी कि हमारा ताल्लुक ब्रोकरेज सर्विसेज पे, ब्रोकरेज की सर्विसेज से भी है। मुनीर खानानी सिक्योरिटी से हमारा ताल्लुक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक टॉप ब्रोकरेज हाउस है। आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे सर्च करेंगे आपको नाम आ जाएगा, और उसकी एक टॉप टीम है स्टॉकिफाई। स्टॉकिफाई के साथ अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, अपने बच्चों का भी, अपना भी, जिसके अंदर सहूलत भी है, RDA भी है, नॉर्मल अकाउंट भी है। इसके अलावा अगर आपने अपनी कंपनी का अकाउंट खुलवाना है, इंस्टीट्यूशंस का अकाउंट खुलवाना है, सब तरह की फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल होती है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हमारे पास अकाउंट खुलवा सकते हैं, और साथ ही जिनका अकाउंट ऑलरेडी मुनीर खाना सिक्योरिटीज में है, वो तो विद इन द हाउस अपना अकाउंट रख कर और स्टॉकिफाई की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। सिर्फ अपना अकाउंट ट्रांसफर कराना होता है स्टॉकिफाई के पास। नंबर याद कर लीजिए जी, 0311 4944 443। जो सर्विसेज आपको मिल जाती हैं उसके अंदर 15 से 17 लाइव जूम सेशंस मिल जाते हैं टीम के साथ। आपका ताल्लुक टीम के साथ जुड़ जाता है, जिस तरह अभी मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ उस तरह एक जूम सेशन आपका टीम के साथ जुड़ जाता है। इसी तरीके से प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस आपको मिल जाता है, ज़ाहिर है अब हमारे क्लाइंट है तो तमाम ग्रुप्स का एक्सेस, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की शीट्स हैं, कॉल्स हैं, चार्ट्स हैं, लेवल्स हैं, मार्केट की गाइडेंस है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी है, सारी चीज़ें बताई जा रही होती है। फिर इसके अलावा ट्रेडिंग डेस्क भी है गाइडेंस के लिए, फिर एडिशनल कस्टमर सपोर्ट भी है, फिर पोर्टफोलियो रिव्यू कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है उसके अंदर आपका पोर्टफोलियो किस तरह चल रहा है, तो उसका रिव्यू भी आपको करवाया जाता है। फिर चैट ग्रुप है हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, जो कि टोटल ओपन रहता है मार्केट के दौरान। तो आप अपने स्टॉक्स के बारे में, अपने पोर्टफोलियो के बारे में, मार्केट के बारे में सवालात भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो सिर्फ आपको एक व्हाट्सएप पर रब्ता करने से मिल जाती हैं, कि आपने सिर्फ अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है। उसके अंदर बच्चों का अकाउंट भी, खासतौर पर अब तो ज़ाहिर अंडर 18 का भी अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज में ओपन हो जाता है। तो आपने अपने बच्चों का अकाउंट खुलवाना हो, अपना अकाउंट खुलवाना हो, नंबर है 0311 4944 443। सर जी, क्या हाल है, कैसी तबीयत है आपकी? तो आए सर, आप सुन। अल्लाह का करम है। क्या इस वक्त क्या माइंड सेट है आपका मार्केट को लेकर? माइंड फ्रेम कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है? माइंड फ्रेम तो अभी तक वही चल रहा है जो आपको बताया था कि वॉलेटाइल होगी मार्केट, और इसमें तंग करेगी और तंग कर रही है। हम्म। तो तो अभी आप पोस्ट इन्वेस्टर बने हुए हैं या नहीं, निकल चुके हैं, कुछ पोजीशन काट ली आपने? नहीं, मैं हमेशा समझाता होता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट के जो कॉन्सेप्ट है वो जीरो प्राइस का स्टॉक जो होता है ना, जी जी। लिहाजा वो तो सीडीसी में ही रहते हैं, तो उसको तो छेड़ते नहीं है जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो ईफर्ट का जितना मर्जी खराब रिजल्ट है, 4 पे तो मिलेंगे ना। जी जी। और वो फ्री में मिलेंगे, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट हाँ, भी नहीं है, उसी का प्रॉफिट उसी में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसी तरह। सही है। तो
एफएफसी में कितने पैसे मिलने? 9 रुपए? हाँ जी, नहीं नहीं, 7 रुपये। सात हाँ, रुपये गालिबन, 7 रुपये तो मीजान बैंक में, 9 रुपये जी। 9 रुपए, 9 रुपए। हाँ। तो उसमें 9 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो ये करते कराते वो 40 से 1 लाख रुपया जो है डिविडेंड का मिल ही जाता है, मतलब है कि इसारों का। ठीक है। लेकिन लेकिन जवाब से पहले जो हंसी है वो मुझे बता रही है, शायद फोर्स इन्वेस्टर बना दिया मार्केट ने आपको इस वक्त। नहीं नहीं, वो मेरे ग्रुप में हो कई गया, कुछ हो फोर्स गया है। इन्वेस्टर अच्छा, बने हुए हैं। ग्रुप पे बन गया, अच्छा। ग्रुप पे तो बन मुझे गए। वो फिर उनके वो वॉइस मैसेजेस और शक्लें याद आनी शुरू हो जाती हैं कि सही है, सही है, ये तो पार्ट ऑफ गेम हाँ। है। पार्ट ऑफ गेम है, जरूरी है उनके लिए भी यही हाँ, चीज अभी एक्सपीरियंस तो करना। सोहेल भाई हंस रहे थे, तो मैंने भी उनके ग्रुप में जाके ना पंगा लिया। मैंने कहा सोहेल हाँ भाई हंसना मना है। जी जी। तो मैं कहा यार, गलती, इंसान गलती का पुतला है, गलती तो हो सही ही बात है, जाती है, उसमें क्या सही है। बात है, सही बात है, हाँ आप गलती हो ऐसी जाती हंसी, है। आप हंस हंस के लोगों को दिखा रहे हैं। मैं कहा उनकी सही। जान पे बनी हुई है। ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो सर जी, अब मार्केट किस वजह से इतना ज्यादा जो हमने देखा, खासतौर पे मुझे याद है अच्छे तरीके से, बुध वाले दिन एफएफसी का रिजल्ट आया था, उस दिन से मार्केट का जो एक रुख है वो नीचे की तरफ है। और अब जरा ज्यादा ही है इस दफा तो। आज के दिन तो 1,80,000 का जो लेवल है वो वीकली पे तोड़ के नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिए। क्या पोजीशन कुछ खराब हो गई है, या संभल जाएगी मार्केट, या किसी खबर का इंतजार कर रही है, कोई सिचुएशन है, अच्छा, या रिजल्ट्स की देखिए वजह से, मेरी किस बात वजह सुन, से? मेरी बात जी। सुन, देखें जो आपने देखा ही है कि जो रिजल्ट्स हैं ना, वो हम्म। एक्सपेक्टेशन से नीचे आ रहे हैं, बिलो एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं। ठीक है। ओके। इसी तरह जो डिविडेंड हैं वो भी बिलो एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं। ऐसा ही है। तो मार्केट ने, अब हुआ ही है कि जो प्राइस एक्सप्लोरेशन के चक्कर में मार्केट ओवर प्राइस हो चुकी हुई थी, जो कि अच्छा। रिजल्ट्स के साथ मेल मेल नहीं खा रही। ठीक है ना? अब जब मैंने सही आपको है। आगे भी बताया था कि जब रिजल्ट्स आएंगे ना, तो ये मार्केट फिर री रेट होगी। हम्म। वो रिजल्ट है, उसी हिसाब से चलना है ना। मसलन जो अभी आप अगर 12 की पी पे पहुंच गए हैं, तो 14 की पी पे पहुंच गए हैं, तो स्टॉक वो 9 की पी वाला है, जी। तो वो वापस आके री रेट होगा ना। सही है। तो ये तो फंडामेंटल्स के हिसाब से तो ये री रेट होते ही होते हैं। मतलब रिजल्ट्स के बाद तो हर सूरत में उस प्राइस, स्टॉक ने अपनी प्राइस में ही जाना है ना। वो क्यों इतना प्रीमियम पे बिकता रहेगा, मुझे बता दे। कोई वजह बनती ही नहीं है। उसने जो उसने कमाया खाया, वो सामने चट्टा कट्टा तो सामने निकल गया, कच्चा चट्टा जो है। तो अभी सिर्फ री रेटिंग का प्रोसेस चल रहा है मार्केट में? नहीं, एक ये है ना, दूसरा एक है, आपको ठीक मैंने है। आगे बताया था कि वो यूएई ने आपसे पैसे मांग लिए मैं वापस। हाँ, वो जरा एक खराब खतरनाक सूरत हाल हो गई। वो कहता है मैंने एक आपको महीने में पिछली दो, बार और भी बताया था तीन कि परसेंट की जगह भाई पे 6% आप, मांग रहा है अब। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा हमारे पैसे वापस करो यार। नहीं, इंटरेस्ट भी ज्यादा मांग रहे हैं सर अब। नहीं नहीं, वो तो 2-3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जो एक्सटेंशन दे रहे हैं उसका मांग रहे हैं ना। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक है। उन्होंने उन्होंने तो सीधी सीधी बात की है कि पैसे करो वापस। अब वो सही है। उसमें भी अब ये है कि जो उनका जो शायद जो मतलब है कि अब हम पता नहीं, ये बात छोटा मुंह बड़ी बात, हम ये बात कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, पर उनका उनका जो झुकाव है किसी और मुल्क की तरफ है ज्यादा। बिल्कुल। ठीक है ना? तो बिल्कुल। हम जो है शायद जो हमारा झुकाव किसी और मुल्क की तरफ है ज्यादा। तो हाँ। ये इस किस्म के जो मतलब है कि अलाइनमेंट्स होती हैं साथ साथ, उसकी प्राइस भी फिर इंसान पे कर होता है, क्योंकि हमने कौन से भी पैसे लिए हुए हैं, जिनकी तरफ हमारा झुकाव है उनके भी पैसे लिए हुए हैं, हमने तो हर तरह से पैसे लिए हुए हैं। ठीक है। सही है, सही है। अच्छा, फिर तीसरी बात ये होती है कि जो मैंने आपको आगे भी बताया था कि अभी देखे, मैं सारी दुनिया में फिर फिरा रहा हूँ, तो मैं आपको क्या बताऊं। मैं आज आपको एक पेशगोई कर देता हूँ, चलो। बताइए। 5-7 साल बाद कंबोडिया भी पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। ये पेश शर्म गोई, क्या, या शर्म बुरी का जो खबर सुना घाटा रहे है हैं? वो अब है नहीं है। मैं कह रहा हूँ पेश गोई नहीं कर रहे, बुरी खबर सुना रहे हैं आपकी। वो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, जी। ये तो बिल्कुल ऐसी है ना कि घाना पाकिस्तान से आगे निकल जाए, बगोटा पाकिस्तान से आगे निकल जाए, अब ये वाली सूरत हाल आ गई है। अच्छा अच्छा। अगर ये पता नहीं मैं उस वक्त जिंदा होता हूँ कि नहीं होता 5-7 साल में, लेकिन ये है कि जब, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि हम्म। कंबोडिया 5-7 साल में पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। उनका जो खाली एक एयरपोर्ट ही है ना, जो अभी उन्होंने उसका टेशो इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका नाम बनाया। मैं समझता था इसका नाम टेको है, लेकिन वो ठीक है। टेशो है। तो ठीक है। वो भी उन्होंने 40-50 साल आइंदा की जरूरत के तहत बना लिया। सर जी, ये आप कह रहे हैं, या इस वक्त जो मार्केट की कंडीशन है वो आपसे बुलवा रही है? क्योंकि मार्केट जब पॉजिटिव थी आप कहते थे कि आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया, एसआईएफसी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी आर्मी ने संभाला हमें। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान पीछे है, मैक्रो इकोनॉमिक्स नंबर्स तो आ रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा हालात अच्छे नहीं है। तो ये मार्केट का सेंटीमेंट है इस वक्त जो आपसे बुलवा रहा है, या
चीज क्या है ऐसी कि वो पॉजिटिविटी में काफी पॉजिटिव देखा है मैंने आपको। नहीं नहीं, पॉजिटिविटी में तो इतनी बात ही थी ना कि पाकिस्तान में जो जो आर्मी ने जो संभाला या एस्टेब्लिशमेंट ने संभाला, हम्म। वो उन्होंने, पाकिस्तान तो बिल्कुल ही डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंच गया था, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जी जी जी। तो अब आर्मी ने देखे ना, बेचारे आर्मी के पास उसके हाथ में क्या चीज होती है, उसने तो देखे स्मगलिंग पे चलो काबू पा लिया, कोई डॉलर की इधर से उधर ट्रांसफर पे काबू पा लिया, कोई मनी चेंजरों के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया। तो मतलब है कि जो हम्म। डॉलर जो 340 रुपए का था, चले 280 रुपए पे लाके तो डंडे के जोर पे रखा तो हुआ है ना वहां पे। जी और बिल्कुल। अगर जी जी। अगर वो मादर पितर आजादी छूट दे दी जाती तो पाकिस्तान में शायद $2 बिलियन भी ना रहता, हमारे ठीक तो है ठीक पटाखे है। ही बोल जाते। तो सही है। मतलब उसके बाद जब एक दफा स्टेबल हो गया डॉलर, तो हम्म। उसके बाद फिर उन स्टॉक्स ने उस हिसाब से री रेट भी तो होना था ना, मतलब है कि वो अगर वो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर $25 बिलियन की रह गई थी 100 बिलियन से आके, तो वो अब जी। दोबारा 70-80 बिलियन पे चली गई, ठीक है। और उसके बाद जो एवरेज मार्केट का जो पीई होता है वो 9-10 है, तो वो वापस 9-10 पे जाना ही था ना। ठीक है, मतलब मैं ये समझा हूं, आप कह रहे हैं कि आर्मी ने स्टेबल तो कर दिया हमें, लेकिन अब ग्रोथ होती हुई नजर अब नहीं आ रही आगे आपको। जो था, अब ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं तो हाँ आपका ठीक करंट है। अकाउंट डेफिसिट सही है बढ़ना शुरू हो सही है। जाता है। मतलब है कि समझ रहा हूँ। अब जो मेरा जो आगे जो सवाल होता है कि आपके पास बेचने को क्या है। पीआईए। नहीं यार, वो पीआईए तो आप अपने आप को बेच रहे हैं ना। स्टील मिल। नहीं नहीं, दुनिया को अच्छा। बेचने के लिए यार, जहां नहीं से वो आपने नहीं, डॉलर। वहाँ कुछ नहीं है सर, वहाँ मैं नहीं बता सकता। मतलब है कि देखें, जो कमाई के 3-4 जरिए होते हैं। एक टूरिज्म होता है, वो आप माइनस कर दें, वो पाकिस्तान में तो है ही ठीक है। नहीं है। जी ठीक है ना, बिल्कुल, गोरा उसकी कोई नहीं फैसिलिटीज आएगा। कोई, हाँ फैसिलिटीज कोई अवेलेबल नहीं है। ना कोई मतलब ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फैसिलिटी है, कुछ भी नहीं ठीक है, है ना ठीक है, होटल भी चले नहीं है। चले चले, ठीक है ना। सही। तो सही खाली है। बैंकॉक के अंदर कम से कम जो है शायद 300 के करीब 5 स्टार होटल होते हैं। हम्म। ठीक है। कंबोडिया के अंदर कम से कम जो फिनोम है ना, और ये वहां पे सिनोवेल एक जगह है, वहां पे कम से कम 40-40 5 स्टार्स है। चले वो दुनिया के कंपैरिजन पे तो हम आएंगे, मार्केट का भी तो जरा बताइए, मार्केट का क्या कहती है अब। मार्केट मजीद गिर रही है या क्या टेंशन है मार्केट में, सिर्फ रिजल्ट की वजह से खराब है या मैक्रोस खराब हैं, या कोई पॉलिटिकल टेंशन आप देख रहे हैं जिस तरह नहीं, इमरान खान साहब के बाहर आने देखें, की बात हो रही है, क्या हो एक रहा तो है। मैंने आपको बताया ना कि रिजल्ट्स तो खराब आ ही रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी ठीक है। पता है, रिजल्ट ठीक खराब है। आ रहे हैं, वो जी। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस नहीं आ रहे, ठीक है। सही है। और इवन पीपीएल का भी रिजल्ट देख लें कि नहीं आज वो आया वाली नहीं आया बात। बेहतर। हाँ हाँ, जी। तो इसी तरह वो मेरा ख्याल है कि शायद माड़ी का भी ऐसे ही था और ओजीडीसी का भी ऐसे ही होगा। ओके। ठीक है ना। अच्छा, हम्म। वो जो सर्कुलर डेट वाले जो मामलात हैं वो भी अभी फंसे ही हुए हैं, मतलब है कि कोई पूरा हल कहीं से भी नहीं हुआ। हम्म। ठीक है। तो वो लिहाजा जो उसकी वजह से मार्केट खराब हुई। दूसरा यूएई का मामला था, उसकी वजह से खराब हुई। तीसरा ठीक है। पॉलिट कुछ इंस्टेबिलिटी ज्यादा होती जा रही है फिर, और हम्म। उसकी वजह से फिर खराब हो रही है। ठीक है ना, कभी खबर आ जाती है कि रिहाई ये होनी है, कभी खबर आ रही है कि नहीं, और फिर जो भी है वो अल्लाह ताला चीजें बेहतर करे, लेकिन है कि वो हालात अच्छे तो नहीं तो है कोई। मजीद खराब होता हुआ देख रहे हैं या कुछ थम जाएगी मार्केट, रुक जाएगी, क्योंकि रेट्स तो बहुत ज्यादा टूट गए स्टॉक्स के। यार जो देखिए, मेरी बात सुने, जब हमने उसको जब बताया था आपको, मैंने बताना शुरू किया था कि मैंने एक चार्ट तो मैंने आपको हमेशा से पढ़ाता आ रहा हूँ कि डाइवर्जेंस कॉम्प्लेक्स का एक चार्ट जी बनाया हुआ है। जी 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 तो जी। और आपको मैंने बताया था कि इवन मंथ के ऊपर भी डाइवर्जेंस शुरू हो गई थी, वीक पे भी हो गई थी, डे पे भी हो गई थी, तो उसने तो अपना पार्ट तो प्ले करना ही था ना। तीनों में अगर डाइवर्जेंस आ जाए, तो फिर हम्म। तो अगर अगर तब भी वो मार्केट प्ले ना करे अपना पार्ट, तो फिर तो डाइवर्जेंस बकवास होगी ना, फिर तो उस पर यकीन ही किसी को नहीं आएगा। ठीक तो है। लिहाजा वो मेरा ख्याल है 13 जनवरी की बात है जब से हमने ये डाइवर्जेंस वाला मामला उठाया हुआ है। ओके ओके। तो उस वक्त से मैं आपको बताया था कि मार्केट ने गिर जाना। देखिए चार्ट्स जो है ना पहले ही बोलते हैं, और वो हम्म। वही हुआ है कि वो मार्केट गिर रही है उस तरह। तो अभी अभी मैं आपको एक और, मैं जरा शेयर करके दिखाऊं कुछ चीजें कुछ। जी 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 जी। ये पूरे वीक की ये सिचुएशन है। ये तो इन्हें कुछ मतलब कुछ भी नहीं चल रहा, मतलब है कि सारा कुछ गिर ही रहा है। ठीक हम्म। है। ये पूरे वीक में यही सूरत चल रही है। ये मैंने आपको बताना था कि ये एक मैंने चार्ट में आज देख रहा था। आप इसको साइड पैनल जरा फोकस। बंद कर दीजिएगा सर, तो बेहतर नजर आ जाएगा। जी जी, आप बताइए। ये जो ऑरेंज है ना, हम्म। ये मैंने ये ईएमए के ना जोन्स बनाए हुए हैं। ये 100 ईएमए है, उसके ठीक नीचे है। ये 200 ईएमए। ठीक है। हम्म। ये 100 ईएमए, लेकिन ये बहुत दूर है ना, इनका जोन नहीं बनाया हुआ। ओके। जो
ये जोन है ना, ये 9 EMA का जोन है, ये जो ऑरेंज कलर है। ठीक है। ये जो रेड है ये 21 EMA का जोन है, और ये 44 EMA का जोन है। ये ओपन हाई पे है या ओपन क्लोज पे है या हाई लो पर है? ये हाई लो पे। अच्छा, हाई लो पे, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। अब ये देखें, मार्केट ने सपोर्ट किस जगह से ली है, जो EMA 44 का जो लोअर लो है। लाइन है, इससे ली है इसने। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये एक तो ये चीज होगी, यानी कि अब अगर इससे गिरती है, ये ब्रेकआउट होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है, तो ये 171 पे आके अगला इसका स्टॉप है, मैंने आपको बिल्कुल आगे सही। बता। बिल्कुल सही। ठीक है। तो यहाँ पे आके रुकेगी। अच्छा, अब लेकिन अब ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन जी है। जी जी जी। ये खींची हुई है वहां से, इंडिया पाकिस्तान की जंग से। अच्छा। ये देखें, ये 9 मई है, 8 मई, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहां से ये लाइन खींची हुई है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और आज उसी पे आकर रुकी है मार्केट? हाँ, इधर इधर भी इसने यहाँ से इसके साथ यहाँ से टकराई थी आके, और इसके ऊपर आके हम्म। मार्केट ने सपोर्ट ली है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात आ गई समझ? बिल्कुल सही है। ये अच्छा, ये जो है, ये लाल लाइन जो है, ये इसकी मार्केट की मौजूदा गिरावट की ट्रेंड लाइन है। सही है। अब ये बन गया एक ट्रायंगल, ओके। ये। ठीक है। अब जो मेरी समझ के मुताबिक, अगर तो किसी कंपनी का रिजल्ट आ गया टिका के खराब, कोई एंग्रो एच या HBL या NBP का, के लोगों ने कहा कि जो पता नहीं 10 रुपए डिविडेंड आने के 15 रुपए आने, पता चले 4 रुपए आ गए, सही है। तो फिर जो मार्केट ने गिरना है ना, 166 के ऊपर जाके रुकना उसने। ये तो ब्लू लाइन से भी नीचे आप बता रहे जी जी जी, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने ये आप कहते होते हैं ना कि आप टारगेट नहीं देते। हैं। आप ऊपर का टारगेट नहीं देते यार। देने लगाओ ना, अच्छा। देने लगाओ। अच्छा। ठीक है ना। हाँ जी। एक ये लाइन है, जी। और ये ऊपर वाली लाइन है। अगर 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 ठीक है। अच्छी खबर आ गई, और हम्म। हमारा UAE से मामला हल हो गया, और उसने कहा कि आप ये पैसे आपके हुए, और ये ले हमारी तरफ से आपको तोहफा, सही है। तो फिर जो टारगेट है ना, ये इसका वो है 2 लाख का पॉइंट का भी। 2 लाख का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है ना। तो ये ठीक है। इस वक्त मार्केट कर रही है इंतजार। सही। ये टोटल EMA के जोन्स हैं जिसके अंदर फंसी हुई है मार्केट, और इस वक्त किसी खबर का इंतजार कर रही है। बुरी खबर आएगी तो इधर है, अच्छी खबर आएगी तो उधर है। हम्म। मैंने आपको दोनों तरह के टारगेट दे तो दिए। मुझे मुझे एक चीज बताइएगा। अभी तक जितनी आई है 191 से लेकर 179 तक, तो इंडेक्स अगर हम देखें तो परसेंटेज वाइज तो कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टॉक्स को अगर हम देखें तो 10-10%, कोई स्टॉक 20-20% अपने जी रेट जी से जी। निकल गए हैं, तो नहीं नहीं, अगर ये एक, पच्चीस एक। 25% भी चले जी गए, तो जी। बहुत सारे जी। स्टॉक्स तो 200 EMA पे चले गए। तो अगर ये 166 पे आ जाएगी तो वो स्टॉक भी मजीद टूटेंगे या वो स्टॉक नहीं टूटेंगे? स्टॉक संभल जाएंगे जरा, क्योंकि नहीं स्टॉक ऑलरेडी गिर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, वो देखें, जो बड़ा स्टॉक अभी तक कोई भी नहीं गिरा ज्यादा। सही ये बात है। सही कह रहे हैं। NPP वगैरह, ये एंग्रो एच जो है, ये जो हाँ, जो सही कह रहे हैं, बिल्कुल अभी सही कह रेट रहे है, हैं। कहाँ गिरे हैं? HBL नहीं कहाँ गिरा। पे गिरा है? नहीं, सही बात है, ठीक है मीज़ान नहीं गिरा, FFC नहीं ना। गिरा, एंग्रो एच नहीं गिरा, वो तो अपनी जी PSO जी। नहीं गिरा, अपनी जगह पे वापस हैं, सही बात है, वो ठीक है वो ठीक। खबर का है ना, अगर उनके रिजल्ट कुछ अच्छा, खराब मतलब आएंगे उनके तो फिर अंदर फिर मजीद गिरावट हो जाएगी और? हाँ। ओहो। अच्छा, अभी ओके। हमारी जो वेबसाइट है जो बता रही है कि देखें, 119 स्टॉक्स हैं जो कि ब्रेक डाउन कर गए मंथली। सही है। ठीक है। और सिर्फ ठीक है। 29 स्टॉक्स हैं जो कि मंथली ब्रेकआउट कर गए हैं। इसी तरह 180 स्टॉक्स हैं जो वीकली ब्रेकडाउन कर गए हैं। सिर्फ 37 स्टॉक्स हैं जो कि वीकली ब्रेकआउट कर गए हैं। और 79 स्टॉक्स वो हैं जो कि डेली ब्रेकडाउन कर रहे हैं। और 53 स्टॉक्स हैं जो कि आज, यानी कि डेली ब्रेकआउट हुआ है। 53 स्टॉक्स आज ब्रेकआउट कर रहे हैं। सही है। ये देखें, ये वो सारी लिस्ट है, ये जो कि आज जिनका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है ये, ठीक है। ये देखें, ये सारी वो लिस्ट है जो कि आज आज का डेली ब्रेकअप हुआ है। ये 53 स्टॉक्स हैं। हम्म। ठीक है ना। ये बड़ी मजे की हमारी जो वेबसाइट है, इतनी मजे की इंफॉर्मेशन देती है कि मैं हम्म। आपको बता नहीं सकता। तो इसमें अब आप ये देखें कि 17 या ये 79 स्टॉक्स हैं जो कि ब्रेक डाउन कर गए। ठीक है। बिल्कुल इस सही है। हर हाँ, तो इसमें इसमें ये सारी सिचुएशन है कि इसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको किस स्टॉक के अंदर आपने लेना है।
अगर हम लें, ये देखें, अगर मैं लूं कि यार इस वक्त मार्केट के ये मंथली ब्रेकआउट है, ये वीकली ब्रेकआउट है, और ये डेली ब्रेकआउट है, तो कितने स्टॉक्स वो हैं जो कि इस वक्त अप ट्रेंड के अंदर हैं पक्का। तो इसमें ये वाले सारे साइड स्टॉक्स स्टॉक्स ही हैं सर, सारे साइड स्टॉक्स हैं, ये तो कोई काम ही नहीं करता इसमें। कोई काम नहीं करता, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, इसमें अगर आपने ब्रेक डाउन वाले ले लेने हैं, ये भी ब्रेक डाउन हो गया, ये भी ब्रेक डाउन हो गया, ये भी ब्रेक डाउन हो गया, तो ये देखें, ये हैं इस वक्त 28 स्टॉक्स हैं जो कि बिल्कुल ही पक्का पक्का डाउन ट्रेंड है, और उसमें मस्त देखें सिस्टम भी है उसके अंदर, ठीक है। जी जी जी। रीट कॉर्पोरेशन भी है, यूनिटी फूड भी है। इसके अंदर हम्म। तो अगर आप अभी पोजीशन लेंगे तो आप तो बड़े ही बेवकूफ होंगे, जो लकी कि पक्का सीमेंट पक्का। भी ब्रेक डाउन के अंदर आ गया। जी जी, लक्की सीमेंट भी है, ओहो। अच्छा। लोड्स लिमिटेड तो कालपीर चले, भी वो तो है, समझ आता लोड्स है। भी है, हम्म। गनी वैल्यू ग्लास भी है, ये दीवान शुगर भी है, ये देखें, ये चिराट सीमेंट देखें। ठीक सीमेंटों है। का तो बुरा, बैंक ऑफ पंजाब देखें चला गया जी जी डाउन जी, ट्रेंड में। ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं समझ गया सर आपकी बात, समझ गया आपकी बात। तो आपको ये चीज, ये वेबसाइट आपको बचा लेती है कि आपने किस स्टॉक में पोजीशन लेनी है और किस में नहीं लेनी। बिल्कुल अच्छा, ठीक है, अब बिल्कुल इसी जी। तरह अगर आप आ जाएं, देखें, आप और चीज देखें, अगर आप ये आ जाएं कि इस वक्त ईएमए एनालिसिस पे आप आ जाएं, ये देखें, ये ये 200 ईएमए से ऊपर 259 स्टॉक्स हैं, 138 स्टॉक्स हैं जो कि बिलो 200 ईएमए हैं। बिलो, अच्छा ठीक है। ये देखें, ये अब इसमें ये सारी वो लिस्ट है जो कि 200 से भी नीचे आ गए हैं, यानी कि 200 ईएमए से ना। हम्म। ये देखें, ये सारे के सारे जो है ना, ये 200 ईएमए से नीचे स्टॉक्स हैं, और ये 138 स्टॉक्स हैं जो कि उसके अंदर। अब आप मुझे बताएं कि जब तक वो 200 ईएमए को तोड़ेगा नहीं, तो आप इसमें कैसे पोजीशन ले सकते हैं। वो तो टोटल डाउन ट्रेंड में। हाँ जी। तो इसी तरह आप ये नहीं कि आप ये देखें ना कि जो इस वेबसाइट को देख के काम करेगा वो तो कभी भी जिंदगी में नुकसान नहीं मतलब है कि उठा सकता। ये 259 स्टॉक्स हुए हैं जो कि अबव 200 ईएमए, इस पे हम पोजीशन ले सकते हैं। सही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो है बात ना। समझ गया मैं आपकी। हाँ, अब 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 जी। ये जो ऑन 200 ईएमए है, ये अबव 200 ईएमए है, ये देखिए ऑन 200 ईएमए में कंसोलिडेट हो रहे हैं ना। जी, बराबर में साथ ये साथ देखें, खड़े हुए हैं। वो भी सारे के सारे स्टॉक्स निकल आए, ये ऑन के अंदर जो है, ये हम्म। 10 स्टॉक्स हैं जो कि ऑन 200 ईएमए। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है तो सर। इस तरह करके ये मतलब है कि मार्केट के अंदर काम करने का तो इसी तरह का एक तरीका है, जो कि ये मतलब हम तो, हमारा तो काम तकरीबन ऑटोमेटेड ही तरीके से चल रहा होता है ना यार। मतलब हम हम्म। तो इसमें फौरन देख लेते हैं कि घोड़ा कौन सा है तो गधा कौन सा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो बिल- कई दफा तो मुझे हंसी आ रही होती है, मतलब अब चूंकि लोगों ने को पढ़ना लिखना नहीं होता, तो इस तरह उनके पास इस किस्म का डाटा होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब करना क्या चाहिए मार्केट के अंदर? आप कह रहे हैं मार्केट किसी खबर का इंतजार कर रही है, पता भी चल रहा है कि बिल्कुल बीच में फंसी हुई है और गिर भी रही है कंटिन्यूसली, स्टॉक्स ऑलरेडी टूट चुके हैं कई सारे स्टॉक्स, आप कह रहे हैं मजीद गिरावट भी आएगी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? पैसा खाली रख के मार्केट को देखूं पीछे हट के? कैश रखें हाथ में, कैश कोई इज छोटी किंग, मोटी आपको पहले अपॉर्चुनिटी मैंने भी अगर बताया मिल था। कोई हाँ? छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिले कई तो नहीं? अपॉर्चुनिटी मुझे बता दें, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बता दें मुझे। वो तो कल आप एंग्रो एच बाय टुडे सेल टुमारो पे मिलती है, वो तो मिल ही रही है आपको। नहीं मिल रही, उसमें भी नहीं मिल रही। तो नहीं, तो इंट्राडे में आता फिर है इसमें स्टॉक और अगले दिन हमारे चले पास जाता तो कोई साढ़े कोल तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एक हम ही तो दिन की बात है सर, एक ही दिन की बात है। जिसके अंदर भी हम पोजीशन लेंगे वो तो अगले दिन गिर जाता है, तो फिर तो मतलब वो मैं तो यही तो अगर कह रहा हमें हूँ मैं ये यही तो कह चुटकियां रहा हूँ। मारेंगे कि ये क्या आज चीज दबाया है। आज खरीदा है ना तो आज ही ऊपर जाएगा, जैसे एंग्रो एच है वो सेम डे ऊपर गया, प्रेमा है सेम डे ऊपर गया, तो सेम डे ऊपर जाके वापस सेम डे में ही नीचे आ जाते हैं, उसके बाद अगले दिन आप हम्म। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, मीजान बैंक वगैरह है तो अगले दिन भी आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, तो ये सिचुएशन है इस वक्त मार्केट में, तो बिल्कुल टोटली खाली रख के बैठे हैं इस वक्त, क्या कुछ भी नहीं करें? बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट ना ना, इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल लिए ठीक। तैयार रहें, नहीं, मतलब आप इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक नीचे फोर्स जमा करें। इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है आगे पोजीशन में। फोर्स इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहे। सही है। हाँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अब स्टॉक पिकिंग तो करनी है ना, जाहिर है, अब ऐसा कहा जाता है दुनिया भर में कि जब मार्केटों के अंदर ब्लड बात हो, खून लहर रहा हो पूरा, जो गलियां हैं उसके अंदर, उस वक्त आप लोगों ने ना बाइंग करनी है। तो हाउ टू पिक स्टॉक सर, स्टॉक पिकिंग कैसे करेंगे ऐसी मार्केट में फिर? जो आप ये बात कर रहे हैं ना, देखें, हम्म। ये पुरानी दकियानूसी बातें हैं, लैडर डाउन जो जी। स्टॉक पिकिंग होती है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि फर्ज करें मेरे पास 100 रुपया है, मैं वो मार्केट पिछले 1.5 महीने से गिर रही है, हम्म।
और तंग कर रही है। जी। अब मैंने अपना पसंदीदा स्टॉक, फर्ज करें बैंक ऑफ पंजाब ही था मेरा, या कोई इस तरह का कोई कोई स्टॉक उठा लें, एफ एफ सी 100 रुपया गिर गया है, हम्म। वो मैं रोज उठाई जा रहा हूँ, उठाई जा रहा हूँ, अल्लाह जी वो बाय ऑन द डिप, बाय ऑन द डिप, बाय ऑन द डिप करी जा रहा हूँ, है आधा तस्बीह डिफा। पढ़ी जा रहा हूँ। सही। मेरे वो 100 रुपया खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? और उसके बाद भी फिर मेरा मुझे वही 100, वो जो मैं लगा दिए पैसे सारे के सारे, तो उसके बाद मेरा लॉस खड़ा हो जाए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का, मैं क्या करूंगा मुझे बताएं? तो मैं कहूंगा कि यार मैं तो हर रोज स्टॉक गिर रहा था, मैं खरीदी जा रहा था। तो कोई एक सिचुएशन बता दें, कोई एक लेवल बता दें कि ये लेवल मार्केट क्रॉस कर जाए तो उसके बाद फिर बाइंग डालना शुरू करें। मार्केट को पहले पहले मार्केट को पाँव लगाने दें, कहीं कंसोलिडेट करने दें। ठीक है। ठीक है। जब ठीक। मार्केट जो है जहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू करेगी ना, वहां पे हम हम्म। हर हफ्ते दंगल करते तो हैं, तो मैं आपको बता जी। दूंगा कि अभी अब हम खरीद लो। सही है, मतलब अभी रुकना जरूरी है, मार्केट का कहीं ना कहीं अभी रुकती हुई नजर आ नहीं रही है। हाँ, अभी वो ठीक है। मार्केट जो है इस वक्त तंग कर रही है आपको। और हम्म। और देखें वो चार, दो तीन चार स्टॉक हैवी वेट चला देते हैं और उसको 44 EMA के ऊपर ले आए फिर। हाँ सही है। एंग्रो एच ही तो है जो इंडेक्स को खींच खींच के ऊपर लेके तो आता है मर्जी वापस। करते हैं, मतलब जिसको हाँ। मर्जी, कभी वो नेशनल बैंक को उठा लेते हैं, कभी एंग्रो एच को उठा लेते हैं। बाकी तीन सेक्टर जो मेन है, फर्टिलाइजर, बैंक्स और ऑयल, वो तो कोई नया टॉप नहीं लगा रहे, वो तो नीचे ही है। तो सीमेंट भी तो नीचे ही है। सीमेंट भी नीचे, सही बात है, सीमेंट भी काफी अरसे से और जो कोयले के रेट बढ़ रहे हैं उस वजह से ऑलरेडी सीमेंट महंगी है, हमारी एक्सपोर्ट्स उतनी को खास है नहीं। एक्सपोर्ट्स के नंबर अच्छे आए नहीं है सीमेंट के, तो मैपल लीफ वगैरह चले, तो मेरा हमारा सवाल भी है। अफगानिस्तान बंद है ना। हाँ। हाँ उस, हाँ जी, उस अच्छा, पे मेरा अब सवाल एक, भी है अच्छा जी। हाँ, एक और चीज वो मैंने बतानी थी कि सारे कहते हैं कि फार्मा नहीं चलता, फार्मा नहीं चलता। तो उसकी आपको, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने आगे भी वजह बताई थी कि ये जो फार्मा में, उसको आपको याद है जब इंडिया के साथ हमारी ट्रेड बंद हुई जी थी, जी जी जी। तो मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा असर इसका फार्मा पे पड़ेगा। ऐसा ही क्योंकि है ऐसा। हमारा 90% जो रॉ मटेरियल था वो इंडिया से आता था, क्योंकि इंडिया का रॉ मटेरियल सबसे सस्ता है इस पूरी दुनिया में। हम्म। इवन अब अमेरिका का भी 90% से ज्यादा जो रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। ठीक जी है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हमने मतलब इंडिया के बाद नंबर 2 पे चाइना है, तो चाइना महंगा है। ठीक है। तो मैंने आपको आगे बताया था कि ये जो फार्मा का इस वक्त भी अब सिर्फ मार्केट फार्मा के रिजल्ट्स का वेट कर रही है कि कहीं उसमें भी प्रॉफिट डिक्रीज तो नहीं हो गया। हम्म। क्योंकि कितनी आप विटामिन खाएगा पूरा पाकिस्तान जो है, उन जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं कितनी खा जी लेंगे आप? असल तो जो एंटीबायोटिक्स हैं बड़ी बड़ी उनकी सेल होती है, ठीक है ना, जो जान जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी बड़ी बड़ी सेल है, ठीक है। जी। तो अरबों रुपए की सेल होती है, तो उसमें अगर आपका फिर इतना प्रॉफिट ही ना हो और आपने महंगा रॉ मटेरियल खरीद के चीज़ बनानी है, तो उसमें मार्केट उसकी वजह से भी फार्मा में ना इस वक्त रैली नहीं पकड़ रही। क्योंकि सही है। अब हमें ये नहीं पता कि इन्होंने कितने पे कौन सा रॉ मटेरियल खरीदा है। तो ऐसे में और दूसरा ये फार्मा है को तो कि आपने पिछले से पिछले हफ्ते भी मुझे बताया था कि दंगल के अंदर ही बता रहे थे कि वो चलता हुआ नजर आ नहीं रहा फार्मा बहुत ज्यादा, हाँ, मतलब सिक्सटी जो पुराने टॉप से वहां तक चले फिफ्टी जाएं, नए फिफ्टी टॉप नहीं परसेंट लगाएंगे। टैक्स है, ऊपर से बिजली इतनी महंगी है, मतलब है कि मसाइल ही मसाइल है, ऊपर से ये जो है चल। रॉ मटेरियल का इशू है, ठीक है ना, हम्म। चाइना से जो हमारा, हम्म। कि मतलब हमारे अब वो क्या कहते हैं कि वो नया नया अब्बा बनाना पड़ेगा ना, पहले हमारा रॉ मटेरियल नया का इंडिया था। नया नया अब्बा बनाना पड़ेगा। हाँ, तो और अब चाइना से वो नया कोई तो नया स्टार्ट ढूंढना तो पड़ेगा। वाया करके नहीं मंगा सकते, दुबई से मंगा लें, इधर इस नहीं, तरह कुछ नहीं कर वो सकते? बंद हो गया ना, इंडिया मेड इन इंडिया आना ही नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट ही नहीं आना वो, हाँ जी, तब किसी भी अब तरह से? पाबंदी लग गई है ना। ठीक है। ठीक। ठीक है जी, ठीक है। चारों तरफ से रास्ते बंद है, ठीक है, चले जैसे इस। हमारा अफगानिस्तान पे भी पाबंदी है, ठीक है ना, बिल्कुल उधर सही से कह रहे हैं, इंडिया बिल्कुल। से भी पाबंदी है, तो ये मसाइल तो है ना इस तरह के, मतलब है कि बिल्कुल आप खुद ठीक। सोचें कि सारा सीमेंट अफगानिस्तान जाता था। चलें तो अभी मैं मेरे चले मैं अच्छा, आगे। इसी तरह दवाई सारी की सारी हमारी जाती थी अफगानिस्तान, हाँ। तो तो वो तो सारी बंद हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चले मैं अभी टॉपिक छेड़ने लगा था, मैंने कहा आपसे बात ही कर लूँ, अब बात चल रही है। ऑयल नहीं चल रहा, बैंकिंग नहीं चल रहा, फर्टिलाइजर नहीं चल रहा, फार्मा आप मना कर रहे हैं, सीमेंट वैसे ही नहीं चल रहा, तो बचा क्या फिर मार्केट में काम करने के लिए? वो एक मिनट, वो मैं दिखाऊँ आपको पूरी फोल्डर। मार्केट चले गई, क्या हुआ, क्या मतलब कुछ तो बचा होगा सर? नहीं, इसमें वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हम्म। अच्छा, ये एक महीने का ग्राफ है। जी कमर्शियल बैंक कोई बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह मार्केट गिर रही है वो भी साथ साथ ही गिर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। मार्केट तो गिर ठीक। रही है ना, ये देखें। ये जी 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 मार्केट जी। तो बेसिकली गिर रही है, ये देखें। हम्म। ये सारा नीचे, अगर ट्रेंड लाइन खींचे तो ये नीचे को जा रही है ना। जी जी जी। तो कमर्शियल बैंक भी साथ साथ ही जा रहे हैं नीचे, ठीक है। ठीक है। ठीक है।
अच्छा, और ये जो देखें ऑयल और गैस जो है वो भी एक्सप्लोरेशन वो भी साथ साथ ही नीचे को ही जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, फर्टिलाइजर देख लें, वो भी सब बिल्कुल मार्केट के साथ साथ नीचे ही जा रहे हैं। हम्म। अच्छा, सीमेंट भी ये देखें वो नीचे ही जा रहे हैं। ठीक है। बल्कि मार्केट ऊपर है, सीमेंट उससे भी ऊपर, नीचे। हाँ जी, सीमेंट तो वैसे ही नीचे है, हाँ, उससे भी तो नीचे। बुरा हाल है। अच्छा, ये फूड भी देख लें, बिल्कुल नीचे वो है। भी नीचे, ठीक है। अच्छा, अब हालांकि देखें ये जो सीमेंट भी बार बार इस्तेमाल होता है, फूड भी बार बार इस्तेमाल होता है, तो ये हम्म। बड़ी देखें अजीब सी बात है कि मार्केट ऊपर है, ये नीचे है। ठीक है, है ना, बिल्कुल एक सही है। चीज होती है जो ऑटोमेटिकली आपके जो चाय की पत्ती हर बार ही आती है ना, हर महीने आती है, आटा भी हर जी वक्त आता है, जी जी जी। तो उसके बावजूद फूड का जो सेक्टर है वो नीचे है। हम्म। ये मजीद खराबी बताता है कि एक आपकी जो गरीब आदमी है उसकी हालत कितनी खराब है। ठीक है। अच्छा, ऑटोमोबाइल असेंबलर चल रहे हैं। गाड़ियां बहुत बिक रही है ना सर। हाँ जी, ये देखें, ये वाहिद सेक्टर है जो कि इस वक्त आसमानों को छू रहा है। इसमें इसमें आसमानों को क्या छू रहा है सर, साजगार इंजीनियरिंग के अलावा? साजगार इंजीनियरिंग है, एक जीएचएनआई है। जी जी जी, एच एन आई भी जीएचएनआई चल और रहा साजगार, हाँ है, जी, मैं जी वही कर एल रहा भी हूँ। चल रहा है आजकल। जीएल तो खड़ा हुआ है अपनी जगह के ऊपर। साजगार इंजीनियरिंग और जीएचएनआई, बस दो स्टॉक ज्यादा चल रहे हैं। फार्मा दो को स्टॉक्स दिखाइएगा चल थोड़ा। रहे हैं। जी जी, फार्मा का क्या अच्छा, करें? ये जो फार्मा देख लें, ये नीचे खड़ा हुआ है। नीचे खड़ा है। हम्म। अच्छा, दूसरा ये पावर जनरेशन चल रहा है। ठीक है। ये जेको का फिर उसने फिर वो यानी कि रफान में इसकी बिड डाली है ना निशात ने। जी जी जी। तो फिर यानी कि फिर दोबारा वो बीच में जब उसने विड्रॉ की थी तो सारा सेलिंग आ गई थी। और खेलने के ठीक लिए है। प्रोडक्ट मिल गया ना उनको, ऊपर नीचे करने के हाँ, लिए। तो अब उन्होंने फिर दोबारा रफान की डाली, तो जैसे ही जी वो जी। बिड डालते हैं तो आपको पता है उसकी जो ईपीएस है ये उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके तो मार्केट को चलाना शुरू कर देते हैं, एनपीएल एनसीपीएल ठीक है। और निशात मिल को। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये देखें टोबैको भी तो हल्का सा चला है, वो तो हम काम ही कोई नहीं करता। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग मार्केट के साथ साथ ही चल रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं। हम्म। इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी देखें, ये ऊपर को निकल रही है, एंग्रो एच चल रहा है, ये देखें, ठीक है। ये मार्केट से ऊपर है ना। जी जी जी। एंग्रो एच बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट को ही हाँ चला जी, रहा है और पूरी। ये टेक्नोलॉजी कोई नहीं चल रहा, ये देखें, हाँ जी, नाम ही बुरे नहीं है हालात, टेक्नोलॉजी का तो कहीं। केमिकल के बुरे हालात हैं, जी टेक्सटाइल बुरे हालात हैं, जी। ट्रांसपोर्ट बस बराबर बराबर ही है मार्केट के, इंश्योरेंस चल रहा है, ठीक है। रिफाइनरी देखें चल रहा है, हाँ, सिनर्जी अच्छा चल रहा है। और ये शुगर भी कोई नहीं चल रहा, मिसलेनियस भी नहीं चल रहा, और पेपर बोर्ड चल रहा है। ये ठीक चल है। रहे हैं सारा कुछ, अब तो मैंने आपको गिन बता गिन के दिया सिर्फ जो। चार सेक्टर चल रहे हैं जिनका कोई ज्यादा वेटेज है ही नहीं मार्केट के अंदर। हाँ, बस ये है कि उसमें अब सीईपी भी है, और उसके अलावा एक और क्या है यार, वो जो है एस ई और पी एल। पेपर है। एस ई पी एल सिक्योरिटी पेपर। हाँ, वो चल रहा है, वो नोट हम्म। शोट में बन रहे हैं। जी 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 जी। ठीक है। पहले मतलब कोई खास मार्केट में अभी इस वक्त रुझान नहीं है, तो मार्केट में डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच वाली सूरत हाल करनी चाहिए। चलें, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। मैं ज़रा टॉपिक्स आपको बता दूं, जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं इस हफ्ते के, पिछले हफ्ते के भी जो टॉपिक्स बताए हैं वो भी अपनी जगह पे उसी तरह से खड़े हुए हैं। इवन सिटी फार्मा वगैरह ने तो कुछ बेहतर तरीके से परफॉर्म भी किया है। आज के जो टॉपिक्स हैं वो तीन हैं हमारे पास। सबसे पहले है ILP, और स्टॉक का रिजल्ट काफ़ी शानदार आया था, 4 अरब रुपए से ज़्यादा की कमाई कंपनी की। अब जो है वो ज़रा ये एक टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप लगाने के बाद जरा ये नीचे से आ रहा है। ठीक है, तो ये नीचे बाइंग और डिप वाली स्ट्रेटजी इसके अंदर रखेंगे। ये नीचे 85-40 तक जो है वो इसके अंदर बाइंग होगी करंट रेट पे। ठीक है, बाय करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ बाइंग और डिप इसके अंदर करनी चाहिए। 88 पे पहली बाइंग हो, और अगर मजीद नीचे आता है तो 85 के करीब करीब जो है वो दूसरी बाइंग आपकी हो सकती है। उससे नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 84 80 84 70 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट एरियाज, पहला टारगेट एरिया 9380 का होगा, दूसरा टारगेट एरिया इसके अंदर 99 100। ये टारगेट एरियाज हम लेके चलेंगे ILP के अंदर। दूसरा स्टॉक है आज का हमारा, वो है सिनर्जी। अभी हमने देखा भी रिफाइनरी सेक्टर चल रहा है, और रिफाइनरी सेक्टर में सिनर्जी काफ़ी अच्छा चल रहा है।
इवन दो ये चैनल इसका बना हुआ था वो चैनल से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद दोबारा नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो करंट रेट पे भी बाइंग करेंगे, नीचे भी थोड़ा जमा करेंगे, क्योंकि एक स्टॉक में मोमेंटम दिखाया है मार्केट के साथ, जरा ये नीचे आया। जितनी बड़ी बाइंग इसकी यहाँ पे हुई थी ब्रेकआउट वाले दिन, उतनी ज़्यादा सेलिंग इसके अंदर हुई नहीं है। तो ये है सबसे बड़ा इंडिकेशन कि मार्केट के साथ सिर्फ मार्केट की वजह से नीचे आया है, कोई फोर्स सेलिंग या उतनी सेलिंग जिस जिस तरह से होनी चाहिए वो ऐसी कोई सिचुएशन इसके अंदर नजर नहीं आई। तो वापस पलटता हुआ हमें नजर आ सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर जो होगा वो हमारा 7 रुपये 40 पैसे से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। करंट रेट से लेके नीचे पूरा 7.50 तक आपका बाइंग जोन है। टारगेट एरिया अगर किसी ने फॉरन से लेके फॉरन निकलना है तो 8 रुपये 10 पैसे का होगा, 8 रुपये 30 पैसे का होगा। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि इस दफा ये 9.50 तक आपको एक अच्छा काम करवा सकता है सिनर्जी, तो इसको जरूर नजर में रखिएगा। तीसरा स्टॉक आज का हमारा आखिरी स्टॉक है वो है निशात मिल्स। और निशात मिल्स ने अपना ये चैनल वगैरह तो सारा तोड़ दिया था, लेकिन बेहतर बात अब इसके अंदर ये है कि ये चैनल को हम हटा देते हैं फिलहाल यहाँ से। इसके अंदर ये पिछला एक टॉप था 175 रुपये करीब करीब का, उसके बाद फिर ये वापस नीचे 135 रुपये पे चले गया था। उसके बाद जब आया है तो ब्रेकआउट होने के बाद फिर रीटेस्ट किया था और इसी लेवल से उठ के दोबारा 209 रुपये तक गया था। वापस उसी जगह पे आया है और उसी जगह पे विक लगा रहा है। अब जो स्टॉप लॉस होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वो 170 169 से नीचे नीचे का होगा। करंट रेट से लेके नीचे पूरा ये 175 174 ये पूरा बाइंग जोन है आपका। टारगेट एरियाज इसके अंदर 193 और 200 के टारगेट्स हम लेके चलेंगे। एक जो अब ब्रेकआउट होगा इसके अंदर वो शायद 208 के बाद ही होगा, लेकिन हाँ एक जो पुल बैक हो सकता है उसके अंदर हमें एक अच्छा काम मिल सकता है निशात मिल्स में, तो इसमें जरूर आप लोगों यार ने ऐसे ही का लगाएं। इसका RSI सर ये आ गया। ठीक है 50 के RSI। ऊपर। ठीक है। जी जी। जी जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जरा वापस पलटा है ये थोड़ा सा आज। तो वो मैं देख रहा था कि इसमें कहीं वो बुलिश डाइवर्जेंस ना बन रही हो कि नहीं, आज मैंने भी देखी थी इसके अंदर बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है, थोड़ा सा वापस कर्व आना शुरू हुआ है, बुलिश डाइवर्जेंस नहीं बनी अभी नहीं, तक लेकिन इसमें। वो तो फिर अभी तो वो बुलिश डाइवर्जेंस तो वहां बनेगी ना 30 से नीचे जाएगा। हाँ सही बात है, वो नीचे अभी तक गया भी नहीं है, हाँ। ये तो हिडन डाइवर्जेंस है ना, अगर बनी तो। जी अभी जी तो वो बिल्कुल, भी नहीं हिडन है। डाइवर्जेंस कहलाएगी। लेकिन जो पोजीशन है वो इसके अंदर कुछ बेहतर हो सकती है, तो इसको जरूर नजर में रखिएगा, ILP सिनर्जी और निशात मिल्स। डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे थे सिनर्जी को, ऊपर से गया, ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया, मार्केट के साथ नीचे आया, एक ब्रेकआउट के बाद नीचे आ गया, उस पर स्टॉक समझ आ गया। लेकिन कुछ स्टॉक्स को पिछले दिनों हमने ब्रेकआउट देता हुआ देखा, उसके बाद फेक आउट होता हुआ देखा है, जैसे PSO, हब पावर, CSAP, रिसेंट मिसालें हैं। तो ये ब्रेकआउट क्यों होते हैं स्टॉक, और ब्रेकआउट के बाद फेक आउट फिर क्यों हो जाता है, ऐसी क्या वजह कोई होती है कि स्टॉक वो मुझे स्टॉक बता फेक दें। आउट हो जाता है? नहीं नहीं, कोई स्टॉक मुझे बताएं, मैं आपको उसको बताऊंगा कि ये इसमें था ऐसे या नहीं। मैंने आपको याद है बताया आप था कि जब मेक्टर की एक खबर आई थी तो उसी दिन वो ऊपर जी जी। ऊपर कैप पे लगा था, फिर नीचे आ जी गया जी। था। जी जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। कभी खबरदार इसमें किसी ने खरीदा तो। बिल्कुल ऐसा ही है, वो 200 मूवी एवरेज से हाँ, नीचे तो खड़ा बस। आप मुझे कोई स्टॉक बताएं जिसमें मैंने अभी फेक नाम आउट लिया है, हुआ हो। PSO है, हपको है, CSAP है। PSO कोई देख लीजिए, पहले भी आपने PSO बताया था, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं हम। मसलन अभी वो बताया ना जिसमें आपने ये कहा कि हपको, हपको देख लें, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद अगले दिन दोबारा नीचे आ गया, फेक आउट हो गया उसका। ये आप कह रहे हैं लगाया था इसने 250। जी बिल्कुल, 245 का, 244 रुपये कुछ पैसे का हाई था पिछला, वो उसने तोड़ा था, नया हाई लगाया था 250 का, उसके बाद अगले दिन से नीचे आ गया था, सेम डे से ही बल्कि नीचे आना शुरू हुआ था। ये देखें अब, ये आपको तो ये 1 2 3 4 4 महीनों से तो ये वैसे ही साइडवेज पे। जी, लेकिन नया हाई लगा दिया था ना सर स्टॉक ने। ये यहाँ पे सेलिंग आ गई थी ना दोबारा। ये देख। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो नया हाई लगाने के बाद वो नीचे क्यों आ जाता है, फेक आउट क्यों हो जाता है स्टॉक के अंदर। या अच्छा CSAP अब। है, उसने एक नया हाई लगा दिया, वो फेक आउट हो गया, सिटी फार्मा फेक आउट हो गया, निशात मिल फेक आउट हो गया, SNGP फेक आउट हो गया, PSO अच्छा फेक नहीं, आउट हो अब हम गया। देख लेते हैं ना कि हमने इसमें तो मंथली के ऊपर आ गई थी सेलिंग। ठीक अच्छा है ठीक। अच्छा, अब इसमें ये देखें, यहाँ पे ये जो था, ये सिचुएशन 27 जनवरी 2026 को रेनको ने कहा था कि इसमें से आप निकल जाए। ठीक है। अच्छा, और इसमें जो सेकंड ये जो निकलने का तरीका कार होता है ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये यहाँ पे ये इधर जैसे ही ये इस RSI जब मुड़ता है ना, तो जी जी। ये देखिए, ये इसका टॉप था हम्म। 243। ठीक है। तो आप ये देखें, यहाँ पे इसने बता दिया था कि ये फेक आउट होगा। ये हम्म। कि आपने यहाँ पे आपने निकल जाना है टू सही है। 238.54। ठीक है। और उसके जी बाद जी। फिर ये बाकी चीज़ों की कंफर्मेशन आई कि ये RSI तोड़ के 50 से नीचे निकल गया।
जब ये 50 से नीचे निकल गया है तो इसका मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया। इसमें जब तक ये 50 से ऊपर रहता है ना, इसका मतलब होता है कि ये पुल बैक हो रहा है। ओके। देखें यहाँ पे आया, ये वापस चला गया, इसके ये देखें, ये देखें इधर गया, फिर ये ऊपर आ गया। अब जब ये काम शुरू हुआ तो ये तो डाउन ट्रेंड में चला गया ना। ये बात समझ रहे हैं? ये देखें। सर लेकिन इसने और अगर नया हाई लगाया है तो मैं नया हाई को देखकर नई ट्रेड नहीं लूंगा उसमें, अब इस नहीं, ब्रेकआउट पर। तो इसको इसको समझे तो सही ना। ये देखें, ये इसने इसने इसकी आके 50 से सपोर्ट ली। ये देखें, जब ये 50 पे सपोर्ट ले रहा है तो ये देखें ये पुल बैक हुआ, जी जी जी। फिर वापस ऊपर गया, ये 80 70 से ऊपर को निकल गया, ठीक है। हम्म अच्छा, उसके बाद फिर ये दोबारा ये यहाँ से आया, यहाँ से इसने फिर 50 से सपोर्ट ली, ये भी पुल बैक हुआ, 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 ठीक है। हम्म अब ये जो था ना, जब इसने ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं ली तो ये इसको इसका यहाँ पे निकलना तो हर हालत में ही बनता था। ये डाउन ट्रेंड में चला गया स्टॉक, क्योंकि इसे डाउन ट्रेंड पे जाके इसने दोबारा इसको रीटेस्ट किया है, ये जो 50 RSI को, और उसके बाद ये नीचे को निकल गया। और यहीं से ही ये जो मैकडी है, ये इसने भी बता दिया कि आप बाहर निकलें, इसमें भी बता दिया। तो अब ये जब तक अगर कैंडल स्टिक्स जो मर्जी करती रहे, लेकिन है कि उसमें जब ये चीज आ जाती है तो ये बता देता है कि भाई ये तो फेक आउट, क्या ये मतलब ये तो डाउन ट्रेंड में चला गया ना, स्टॉक ही डाउन ट्रेंड में चला गया। लेकिन ये होता क्यों है, मैं समझना चाह रहा हूँ ये क्यों होता है, ब्रेकआउट देने के बाद फेक आउट क्यों हो जाता है? नहीं, वो कैंडल स्टिक्स पे आपको लग रहा है ना ब्रेकआउट हो रहा है, जबकि सर रेनको तो नया बता रेट, ही रहा है कि सर ब्रेकआउट नहीं हुआ। नया रेट दिखाया है एक स्टॉक ने, ऑल अरे टाइम हाई वो ब्रेक कर दिया अपना। नहीं, वो कैंडल स्टिक्स पे बता रहा है ना, वो रेनको पे नहीं बता रहा, जो रैंको मैं पे आपको ऑल टाइम समझा हाई रहा नहीं हूँ। ब्रेक हुआ? नहीं, वो नहीं बता रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। अभी इसी तरह मैं आपको आगे बता रहा हूँ ना, ये देखें, इसमें देख लेते हैं। ये देखें, ये पहले इसने अक्टूबर 25, ये इसने मंथली करेक्शन की। उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि ये जो था ना, अ, ये देखें, इसने अपनी मैजिक लाइन तोड़ी ही नहीं थी, तो ये इसने फेक आउट ही करना था ना। सर ज्यादातर दुनिया तो काम ही कैंडल स्टिक पे करती है, मुझ समेत। हम कहाँ देखते हैं पॉइंट एंड फिगर और रैंको। सर जो वो इसी वजह से फिर मार भी तो खा जाते हैं ना लोग, जब लोगों को लोग देखते ही नहीं है। अब ये मंथली करेक्शन के अंदर चला गया, देखें जो आपको है इस वक्त, आपको पता है, ये देखें। सर एंट्री और एग्जिट तो कर रही कैंडल स्टिक पे जाती है, ये तो आपका ही उसूल है। नहीं, करी जाती है, लेकिन जब अगर ये इस वक्त ये मंथली करेक्शन में चला गया तो मैं तो खैर कभी भी इसमें पोजीशन नहीं लूंगा। जब मंथली करेक्शन में चीज चली जाए ना, पॉइंट एंड फिगर में, तो हम्म। कैंडल स्टिक चाहे आसमानों को छू जाए, उसके अंदर मैं तो नहीं पोजीशन लेता। अच्छा, ठीक है। हम्म। अब ये इसमें ये देखें, वीक में देखें, ये देखें कितनी बुरी तरह करेक्शन कर रहा है आपको, ये देखें। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, नीचे आ रहा है। और इसने निचली मैजिक लाइन भी तोड़ दी है, सोचें जरा। सही है। और इसमें अगर आप डे पे आ जाएं, ये देखें, ये डबल बॉटम सेल पे आ गया। चले पॉइंट एंड फिगर और रैंको तो चले, आपने एक अच्छी चीज बताई है। पॉइंट एंड फिगर बाय द वे पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब ने कंप्लीट समझा भी दिया था कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो सर जरा कैंडल स्टिक पे भी बताया ना कि इसके साथ क्या सिचुएशन हुई होगी, कैंडल स्टिक पे जो ये वापस आया है अपना हाई लगाने के बाद। ये इतनी बड़ी देखें, इसने फेक आउट ही देना था ना, ये देखें जरा। जी डाइवर्जेंस खड़ी हुई है। इतनी बड़ी डाइवर्जेंस थी तो मुझे बताएं कि इसने क्या करना था, तो फेक आउट ही देना था ना। नए हाई पे डिसॉल्व भी हो सकती थी वो। नहीं तो वो तो हो ही नहीं रही, तो फिर कैसे आपने आपने कैसे पोजीशन ले ली जब ये इस जगह पे आके इसने टॉप लगाया। ठीक है। तो इसके अंदर बनता ही कुछ नहीं था। सही है, फिर बिल्कुल उसके सही। बाद उसने मजीद कंफर्मेशन दे दी जब इसने ये ईएमए तोड़ दी अपनी। जी 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 जी। ईएमए तोड़ के इसने इसको रीटेस्ट भी कर दिया। ये तो इतने पक्के डाउन ट्रेंड में चला गया हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, बिल्कुल सही है, मतलब क्या हर चीज को देख कर देख परख के जो है वो एंट्री अच्छा, लेनी फिर चाहिए। ये देखें, जब जब इसने ये जो डीएम पॉजिटिव है उसने जब ये एडीएक्स को तोड़ दिया, तो हम्म। इसका तो फेक आउट ही होना था ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एडीएक्स को तोड़ दिया, फिर इसने इसको रीटेस्ट किया, फिर ऊपर से फिर बाद में आगे क्रॉस ओवर भी हो गया इसका। अच्छा, फिर आप और देखें, ये देखें, यहां से इसने वैसे ही आपको निकाल दिया है जब मैकडी ने इधर से। बड़ी और देर इधर बाद से निकाला देखें, सर।
नहीं इस पे, लेकिन आप ये देखें ना यार, ये देखें, ये मनी फ्लो है, हम्म। ये देखें इसकी डाइवर्जेंस देखें। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 मिनट सॉरी, ये देखें इसका, यानी जी। कि ये इसका बनता ही नहीं था, मतलब है कि जब ये मनी फ्लो के अंदर भी डाइवर्जेंस आ जाए, आरएसआई में भी डाइवर्जेंस आ जाए, समझ गया मैं आप आपकी बात। कोई कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इसमें हम्म। पोजीशन ले जाएं इस तरह बिल्कुल कि सही जी है। मैं इसमें अपन, डबल टॉप लग गया, ये क्या बन गया। हाँ, ठीक मैं है, नई एक अच्छा चीज सीख चले गया हूँ आप ये आपसे। देखें, उसके बाद आप ये देखें, ये हेल्थ इंडेक्स है, ये यानी कि ये KSE 100 है, ये है हम्म। इसका, इसकी हेल्थ है बाकी। ठीक है, और हम्म। उसमें भी ये देख लें, ये अपना EMA तोड़ के नीचे को निकल गया। फिर उसके बाद ये देखें, ये छोटी 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 सेलिंग होती जा रही है, कम सारी ग्रीन कैंडल्स हैं, बाकी सारी रेड है। ठीक है। और इस इधर भी देख लें आप, ये देखें, ठीक है, मैं ये बात समझ ये गया हूँ सर, आपकी बात समझ गया मैं ये आपकी। OBV है। ठीक जी है, जी। इसने, और उसके बाद इसने EMA को तोड़ा, इसने EMA को रीटेस्ट किया, जी। और ये नीचे को निकल गया। और ये अब जो प्रीमियम डिस्काउंट एरिया के ऊपर, यहाँ पे अब मसलन अब आपने इसको इकट्ठा करना है, ये मतलब है कि ये सारा डिस्काउंट एरिया के ऊपर इस वक्त OBV खड़ा है, यहाँ पे सारा माल इकट्ठा कर रहे हैं। हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है सर। ठीक है। तो ये देखें ना, ये सब कुछ ये ऊपर जा रहा था, वो सारे बिल्कुल। के सारे नीचे जा रहे थे। बिल्कुल सही है, ये बात देखें, समझ गया मैं आपकी, बात समझ गया मैं आपकी, कि हमेशा आप जब भी जो है वो किसी भी स्टॉक को अगर कैंडल स्टिक पे भी ब्रेकआउट होता हुआ हम देख रहे हैं, नए रेट लगता हुआ देख रहे हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ नए रेट के ऊपर आपने एंट्री लेनी, बाकी उसके साथ जो सपोर्टिव इंडेक्स हैं, वो इंडिकेटर्स हैं, उनको भी देखना जरूरी है। अगर कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस खड़ी हुई है, तो या तो जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो तब तक एंट्री ना लें, या फिर वो स्टॉक फिर उसको फॉलो करते हुए नीचे ना आ जाए, वरना तो फिर बंदा फंस जाएगा। असल ब्रेकआउट वही है कि जिसके अंदर सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट बैठी हो, उसको देखकर फिर वो स्टॉक नया हाई भी लगाए, तो वहां पर एक ब्रेकआउट की सिचुएशन बन सकती है। एक नई चीज सीखने को मिली आज। चले ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं, जरा स्टॉक्स के साथ साथ जो है वो स्टॉक्स के जो रिजल्ट हैं उनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जो इस हफ्ते के कुछ रिजल्ट्स आए हैं, मीज़ान बैंक का सबसे पहले रिजल्ट आया सर, 92 अरब रुपए के प्रॉफिट्स कमाए हैं कंपनी ने, और अर्निंग्स थोड़ी सी नेगेटिव आई हैं। 57 रुपए की अर्निंग थी पिछले साल, इस दफा 50 रुपए की अर्निंग है। और टोटल डिविडेंड कंपनी का जो बना है वो 21 रुपए फी शेयर बना है। तो किस तरह का रिजल्ट है सर इसका, कंपनी का कुछ बेहतर है रिजल्ट या नहीं? नहीं इसके EPS तो गिरी है ना यार, जी जी, रिजल्ट को जहाँ ईपीएस तो तक। गिरी है, लेकिन फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका, पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले में आखिरी हाँ क्वार्टर बहुत लेकिन अच्छा गया। ओवरऑल तो देखे, डिविडेंड इसने 7 रुपए का दिया है, ठीक है, लेकिन बाकी तो EPS तो उसकी गिर गई है, मतलब है कि वो उस हिसाब से ये री रेट हो गया ना, बहुत महंगा हुआ बहुत। सही है, मतलब अभी कोई नया हाई लगता हुआ नहीं देख रहा है इसके अंदर अभी। ना ना ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पाइनियर सीमेंट के भी रिजल्ट आया सर, 3.5% से इसकी अर्निंग्स तो बड़ी हैं। मैं अर्निंग डिस्कस नहीं करना चाहता इसकी, मतलब ये 12 रुपये 21 पैसे की थी, 12 रुपये 65 पैसे ही। अभी तो खैर पाइनियर सीमेंट ज़ाहिर है मैपल लीफ एक्वायर कर रहा है, तो क्या समझते हैं, पाइनियर छोड़ के मैपल लीफ में जाना चाहिए अभी? नहीं नहीं, ये पाइनियर ही अच्छा अच्छा सीमेंट है, मतलब अभी इस असल में मैंने आपको बताया कि सीमेंटों के अंदर प्रॉब्लम पड़ गई है कि देखें, हमारी अफगानिस्तान में ना ठीक ठाक एक्सपोर्ट थी। सही कह रहे हैं आप, तो बात सही वो कह रहे हैं। तो वो उसमें गड़बड़ है वहां पे, जिसकी वजह से हमारे, मैं आपको बताया ना, फार्मा भी प्रॉब्लम में पड़ी हुई है और सीमेंट भी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। अच्छा, अब हम्म। ना सिर्फ एक्सपोर्ट का मसला है वहां, बल्कि कोल अफगानिस्तान का हम ले रहे थे, वो भी बंद हो गया। हाँ हाँ, और दुनिया में महंगा हो गया। हाँ, अब ये हम्म। मतलब ये इस तरह ठीक के है। मसाइल अब आ रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर मार्केट ने भी चलना है ना, देखें अब बिल्कुल ठीक। मैंने आपको बताया कि वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, प्रॉपर जी डाउन जी ट्रेंड, जी जी चिराग जी। प्रॉपर डाउन ट्रेंड मैंने आपको भी दिखाया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ईफट का रिजल्ट आया, 22 अरब रुपए कमाए कमाए हैं इसने, और 16 रुपये 95 पैसे की अर्निंग दी है। अर्निंग तो इसकी गिरी है साथ, कंपनी ने सिर्फ 4 रुपए का डिविडेंड दिया है सर। 15 रुपए का टोटल पूरे साल का डिविडेंड बनता है, 0.7% की डिविडेंड यील्ड है। किस तरह नहीं, का वो रिजल्ट है? ख्याल यही किया जाता है कि ये जो इन्होंने जो टावर्स की पेमेंट नहीं करनी, वो तो एंग्रो एच ने नहीं करनी, टावर नहीं खरीद रहे, वो तो एंग्रो एच है सर। और हो तो उसकी सब्सिडरी है ना, जो इन्होंने उसको 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 शायद पैसे दिए, अच्छा। ये एंग्रो एच को ठीक है, पैसे चाहिए ना। तो ईफट ने दिया। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। कैश फ्लो में से दिए इन्होंने पैसे। ठीक है, तो इस वजह से डिविडेंड नहीं दे सके ये। इसी वजह से यील्ड भी खराब की हुई है ना, आपको पता ही है कि हाँ, तो अब ये हालांकि यील्ड के हंड्रेड हिसाब से परसेंट रीरेट होगा। ये 100% पे देता था ना। अच्छा ठीक है, तो ये अब रीरेट हाँ, होगा।
अभी फौरी तो शायद ना ही हो। संभल जाएगा, 200 रुपये से ऊपर ऊपर ही। हाँ, क्योंकि फौरी तो नहीं होगा, क्योंकि अभी एफएफसी के को भी ये देखेगा ना कि इनकी क्या देखे। एक तो इनकी जो इन्वेंट्री वाला मसला था ना, इन्होंने वो डिस्काउंट के ऊपर ये सारा माल बेचा है। हाँ सही कह रहे हैं। ये जो माल उठ ही नहीं इन्वेंट्री, रहा था हाँ, तो अभी दिसंबर किसान में। की हालत बहुत ही बुरी है। कुछ फ्लड जो आ गए, बड़े मसाइल थे। तो अभी देखें, ये जो मार्च अप्रैल, ये जो है फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, इसमें ऑफ टेक देखनी पड़ेगी कि कैसी होती है इनकी। ठीक है ठीक है, मतलब अभी कहानी जरा महीना क्योंकि भर और अभी आगे अभी चलेगी। देखें ना कि किसान ने माल उठाया ही नहीं इनका। ठीक है ठीक ठीक हालांकि है। इन्होंने डिस्काउंट भी दिया है, बहुत कुछ किया है। तो बिल्कुल सही और है। पहले इन्होंने कोशिश की थी कि एक्सपोर्ट की इजाजत मिल जाए, वो हुकूमत ने दी नहीं हम्म दोनों को, हम्म। जिसकी वजह ठीक है। से सारी कंपनियों के, फर्टिलाइजर सारी कंपनियों के रिजल्ट खराब हुए। बिल्कुल ठीक है सर। पीपीएल का आज रिजल्ट आया सर, 22% से इसकी अर्निंग गिरी है ऑलरेडी। स्टॉक वैसे ही कह सकते हैं कि डाइल्यूटेड था रिजल्ट तो, क्योंकि वो उससे पहले ही गिर गया था। 14 रुपये 77 पैसे की अर्निंग शो की है। इसके बारे में क्या कहते हैं? डिविडेंड भी बड़ा कम दिया है, गालिबन शायद 2 रुपये का डिविडेंड दिया है इस कंपनी ने। इसके बारे में क्या कहते अर्निंग हैं, क्या कितनी आई पोजिशन है इसकी? अर्निंग जी? कितनी आई इसकी? अर्निंग दो कितनी? रुपये 2 रुपये का डिविडेंड है। अर्निंग जो है वो 14 रुपये 77 पैसे की है। सेम पीरियड लास्ट ईयर में 18 रुपये 36 पैसे की थी। 19-20% से गिर गई अर्निंग। स्टॉक ऑलरेडी नीचे है और हाफ ईयरली रिजल्ट है ये। अब असल में फिर वही बात आ जाती है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें ना, अगर ऑयल प्राइसेस को इतनी बढ़ती नहीं है तो मतलब है कि हम्म। वो, अगर ऑयल प्राइसेस नीचे स्टेबल हैं तो मतलब इन इन कंपनियों की अर्निंग्स को इतनी अच्छी तो नहीं आएंगी ना। तो स्टॉक ऑलरेडी डिस्काउंट पे आ चुका है, तो थोड़ा ट्राई नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्यों नहीं मैंने असल में करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि आप कह रहे हैं कि लेडर डाउन पे जाना चाहिए, मुझे हंसी आ जाती सर लोग सवाल कहते हैं कि ये 250 का 220 पे आ गया, 200 है। पे आ गया, मैं अच्छा, खरीदूं कि नहीं खरीदूं? मैं हमेशा कहता हूँ सारों को कि यार, जो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि लेडर अप पे जाना है। मतलब है कि आप देखें, हमने 40, फर्ज करें कि RSI 30 के ऊपर है, जी। 40 के ऊपर आता है हमने उसकी 100 खरीद ली, 50 के ऊपर आता है हमने 500 और खरीद ली, 60 पे आता है हमने 2000 खरीद ली, सही 70 है। के ऊपर आता है हमने 5000 खरीद ली। जो मैंने ठीक जितना खरीदना था 70 के ऊपर आके मैंने खरीद लिया। मैं तो इस तरह बाइंग करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही मैं है, वो बिल्कुल। लेटर डाउन पे मेरा पैसा खाली हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं सही है, लेटर ठीक। अप पे चलता हूँ। लेडर अप पे चलना है, सही है, ठीक है भाई, ऊपर वो पे मैं स्टॉक। खरीदूंगा लेकिन मैं हाँ रहूंगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सिटी फार्मा का आज रिजल्ट आया सर। कंपनी ने 1 रुपये 77 पैसे की अर्निंग शो की है सेकंड क्वार्टर के अंदर। तो इसका रिजल्ट किस तरह देखते हैं? रिजल्ट बेहतर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 100% से अर्निंग बढ़ गई है। 2 रुपये 66 पैसे की अर्निंग है हाफ ईयरली। रिजल्ट तो अच्छा है उसका। बहुत अच्छा है सर। आखिरी ये सेकंड क्वार्टर है, उसमें अच्छे खासे पैसे कमाए इसने, और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो इसके अंदर चांस लें, जैसे आप फार्मा के भी काफी बात कर चुके हैं आप अब ये ऑलरेडी। देखें ना, ये अब इसके अंदर अब देखें ना, इसका जो फायदा ये है ना कि ये हमारे पास रॉ मटेरियल बनाने वाली फैक्ट्री है। जी, एपीआई जी। हाँ, तो वो जी जी। साफ जाहिर है, मतलब है कि आगे इसका आपको पता है कि ये जो पैरासीटामोल है, ये इंडिया से आता था। हम्म। इंडिया से आना बंद हो गया तो इनके प्रॉफिट्स में इजाफा हो गया ना। हाँ अच्छा खासा सेकंड क्वार्टर में जी, इसीलिए इन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आपकी बात जो मुझे अभी समझ आई है ज़्यादा बेहतर तरीके से, वो डॉक्टर साहब की बात है। जो मैं अपने क्लाइंट से भी जब सवाल कर रहे होते हैं तो पूछ रहे होते हैं, तो मैं यही बताता हूँ। किसी ने मुगल का पूछा, किसी ने निषाद मिल का पूछा, कोई एसएनजीपी का पूछता है कि अब ये नीचे आ गया तो खरीद लें। तो जवाब मेरा भी यही होता है कि सर नीचे आ रहा है, आ गया नहीं है, वो आ रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो एक होती है फॉलिंग नाइफ और एक होती है स्टेबल, मतलब वो कंसोलिडेट कर जाए, कहीं आके रुक जाए, साइडवेज हो जाए और फिर उठना शुरू हो। एक तो एक साइडवेज होकर फिर नीचे जा सकता है, लेकिन वो साइडवेज जाके फिर उठना शुरू हो, तब आप बाइंग करेंगे कि आपका पैसा बढ़ना शुरू होगा। आप पैसा लगाएं, गिर जाए, फिर एवरेज करें, फिर मजीद गिर जाए, तो आप तो टोटल ब्लॉकेज के अंदर वहां पे आ गए। तो कोशिश यही करेंगे कि चाहे पीपीएल हो, चाहे एंग्रो एच हो, चाहे मीजान बैंक हो, अच्छा स्टॉक हो, चाहे आपके इलेक्ट्रिक क्यों ना खरीद रहे हो, वो गिरते हुए स्टॉक के मैं अंदर तो कहीं इसी रुक वजह जाए से फिर देखिए पलट हर जाए। हफ्ते मैजिक लाइन डाल देता हूँ, सारों को कहता हूँ यार इसके ऊपर ही खरीदना, आपने इसके नीचे नहीं खरीदना। और वो इससे नीचे चले आए तो एग्जिट कर जाना है। हाँ, ठीक है, वही बिल्कुल सही। स्टॉप लॉस है, वही हमारा बॉइंग पॉइंट है। हाँ वही स्टॉप लॉस है, वही बॉइंग पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है जी। स्ट्रेटेजी डॉक्टर साहब ने आपको बता दी ऑलरेडी कि मार्केट में पैसा खाली रखना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। दोनों तरफ के टारगेट भी दे दिए, नीचे 166 है, ऊपर 2 लाख है। और अभी इस वक्त बीच मझदार में खड़ी हुई है मार्केट, और डॉक्टर साहब का कहना यह है कि या तो किसी बड़े रिजल्ट का या फिर किसी बड़ी खबर का इंतजार कर रही है। अब देखते हैं, अल्लाह ताला ही जानता है जी कब आएगी। हो सकता है अगले 2 दिन के अंदर आ जाए, हो सकता है अगला हफ्ता भी मार्केट इसी तरह चलती रहे।
आप लोगों ने जरूरी ये है कि रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, जो कि बार बार इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे, ताकि फोर्स्ड इन्वेस्टर आप ना बन जाए मार्केट के साथ। और अगर बन भी गए हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अपने पैसे का स्टॉक है, कभी ना कभी वापस आ ही जाता है। गलतियों से सीखते रहेंगे तो कमाते भी रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी शुरू में मैं आपको नंबर ऑलरेडी बता चुका हूँ, 0311494444। बाकी साथ याद रखिएगा जी, यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारा मिल जाएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फर्स्ट कमेंट के अंदर, पिन कमेंट के अंदर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो स्टॉकिफाई का व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मार्केट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डाटा, कुछ खबरें, कुछ रिजल्ट्स, कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन, ट्रेडिंग इन द जोन, टेक्निकल चार्ट्स, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉकिफाई आपको प्रोवाइड कर रहा होता है उस चैनल के ऊपर। तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, आपको क्या लगता है अगले हफ्ते किस तरह की मार्केट रहेगी। बाकी आपके जो भी सवाल, जो कंफ्यूजन स्टॉक के बारे में क्यों ना हो, सवाल जरूर लिखा करें, हमारी टीम आपके कमेंट्स लाजमी पढ़ती है इंशाल्लाह। और नेक्स्ट। एक और बात यह है कि हम कोई पहले से तैयारी तो करते नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता होता कि आपने क्या सवाल करना है। जी जी। और ना आपको ये पता होता कि मैंने क्या जवाब देना है। नहीं, हमारी तो बात चल रही होती है सर, बात इम्प्रॉम्प्टू होता है, हम आप तो बात से बात निकल रही होती है बड़े बस। आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि जिस तरह दो हाँ। दोस्त आपस में मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम तो इसी तरह ही चल रहे होते हैं। और मतलब है कि मैं भी अपन उसी, जो कई दफा आपके सवालों से मैं भी उसी वक्त ही कोई चीज हाँ, समझ चार जाता चीजें हूँ नहीं यार ये देख रहे क्या होते हैं हुआ है। आप। जी 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 हाँ, जी, बिल्कुल। तो वो उसको मेरे भी इल्म में इजाफा हो रहा है कि अच्छा यार ये मसला हुआ है, हफ्तों में ये हम्म, मसला हुआ है, ये तो डाइवर्जेंस ही यहाँ पे। बिल्कुल सही है। अच्छा, डॉक्टर साहब को ही नहीं पता था डाइवर्जेंस थी, अब बता दिया आपको जी, ठीक है। हाँ, चले, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आप लोगों से। मार्केट में अपना ध्यान वो तो रखिएगा, असल में अपने पैसे मेरा का ये, ध्यान रखिएगा। मैं मैजिक लाइन पे काम करता हूँ ना, मैजिक लाइन तोड़ी थी तो मैं तो निकल गया था उसमें से। हाँ सही, नहीं सही, अच्छा फॉर्मूला है आपका, सही बात है। सबका किसी ना किसी का कोई ना कोई सेटअप होता है। मेरा चैनल्स है, आपका मैजिक लाइन है, सुनील साहब का ट्रेंड लाइंस होगा, चैनल होगा, किसी और का सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, कोई इंडिकेटर पे काम करता है। जिसका जो सेटअप है उसी के हिसाब से एंट्री, उसी के हिसाब से एग्जिट, लेकिन सेटअप होना जरूरी है। ये बात जितनी भी है उसके अंदर मुद्दा ये है कि कोई ना कोई सेटअप होना जरूरी है। किसी की बुनियाद के ऊपर, किसी चीज की बुनियाद के ऊपर आप वो स्टॉक में एंट्री या एग्जिट करें तो ज्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है जी। अगला बहुत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।